बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 का सबसे पहला यूनिट, सबसे पहला चैप्टर गैसेस एक्सचेंज। ये इंतहाई इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेटिव चैप्टर है। इस चैप्टर में हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि गैसेस एक्सचेंज प्लांट में किस तरह होता है, एनिमल में किस तरह होता है और इनके लिए कौन सी बुनियादी आर्गन्स यूज़ होते हैं, वो हमारे पास इस चैप्टर का हिस्सा है। तो ये सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। जिस तरह हमें मालूम है कि जो जानदार चीज़ें होती हैं, चाहे वो प्लांट हैं या एनिमल हैं, इनके लिए एनर्जी ज़रूरी है। एनर्जी के बग़ैर सर्वाइवल नामुमकिन है। तो जो छोटे साइज़ के होते हैं उनके लिए कम एनर्जी, जो बड़े साइज़ के होते हैं उनके लिए ज़्यादा एनर्जी ज़रूरी है। एनर्जी के लिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एक प्रोसेस होता है जिसको हम रेस्पिरेशन कहलाते हैं। तो यूनिट 7 में इसकी बात हुई थी। यह जो प्लांट होते हैं ये प्राइमरी प्रोड्यूसर है, मीन दैट ये खुराक को पैदा करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जो फोटोसिंथेसिस का अमल है क्लास 7 या 8 में इसका जिक्र आया है, यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा इसको रिव्यू करूँगा। तो ये तमाम प्लांट और एनिमल क्या करते हैं, खुराक लेकर फिर उस खुराक रिस्पिरेशन का जो अमल होता है एरोबिक एनारोबिक वाला, उसमें एनर्जी का प्रोडक्शन। अब उस एनर्जी के साथ साथ कुछ अनवांटेड चीज़ें जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होता है, फिर उसका रिमूवल ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह इस चैप्टर में डिटेल के साथ इंसान का रेस्पिरेटरी सिस्टम अलॉन्ग विद डिजीज़ वगैरह वगैरह तमाम चीज़ें इंशाल्लाह इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास 10.1 में यहाँ पर इस स्लाइड पर 3 चीज़ों का जिक्र हुआ है। सबसे पहला रेस्पिरेशन है, दूसरा गैसेस एक्सचेंज है और तीसरा ब्रीदिंग है। रेस्पिरेशन का अमल क्या है, तो जहन में रखिए कि रेस्पिरेशन इज अ सेलुलर प्रोसेस, या दूसरा रेस्पिरेशन इज सेलुलर या रेस्पिरेशन इज एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस अकर एट सेलुलर लेवल। रेस्पिरेशन हमारे पास एनर्जी रिलीज करने का एक अमल है, एनर्जी प्रोडक्शन करने का एक अमल है। यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि ये सेलुलर लेवल, इसका मतलब ये है कि ये रेस्पिरेशन होता है सेलुलर बेस पर, उस लेवल पर होता है, इनसाइड सेल में होता है। किस तरह रेस्पिरेशन होता है, जो ग्लूकोज होते हैं जो हम खुराक लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फिर वही कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेकडाउन करती है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम और उसको कन्वर्ट करती है इंतहाई सिंपल यूनिट में जो हम कहलाते हैं ग्लूकोज। अब यही ग्लूकोज फिर खून के साथ शामिल हो जाते हैं और बॉडी के मुख्तलिफ सेल्स में मुख्तलिफ पार्ट्स में ट्रैवल करते हैं, वहाँ पर ये दाखिल होते हैं सेल्स में। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया है, स्टार्ट से जो हम पढ़ते आ रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, जनरेटिंग एनर्जी। सो किस तरह वो एनर्जी रिलीज करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है, वो अब इसमें पढ़ते हैं। तो जो ग्लूकोज होते हैं उस ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करता है ऑक्सीजन। एज अ रिजल्ट हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर मॉलिक्यूल्स आते हैं और एटीपी जो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट हैं, एनर्जी हैं, वो बन जाती हैं। अब वो एनर्जी हमारी बॉडी यूज़ करती हैं, वो वाटर जो है अगर ज़रूरत है वो यूज़ होती है, अगर नहीं है यूरिनेशन के फॉर्म में बाहर जाती हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड हैं इनका रिमूवल ज़रूरी है क्योंकि एक एसिडिक गैस है। तो ये फिर खून के साथ शामिल होके लंग्स में आता है और फिर लंग्स से ये जो है आउटसाइड एनवायरनमेंट में रिमूव होता है। तो ये हमारे पास रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है। डिफ्यूजन यहाँ पर इसकी जिक्र हुई है, तो ये भी मैं बाद में एग्जांपल्स के साथ इस लेक्चर का हिस्सा है। सिंपल डिफ्यूजन हमारे वो प्रोसेस हैं जिसमें मॉलिक्यूल मूवमेंट करते हैं
हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में, चाहे वो गैस के मालिक्यूल है या वाटर के मालिक्यूल हैं, जो भी चीज़ हैं यहाँ पर वो फर्दर स्पेसिफिकेशन नहीं हुए हैं। दूसरा हमारे पास स्लाइड में है गैसेस एक्सचेंज। गैसेस एक्सचेंज का मतलब ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होना ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के दरमियान। सो द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट। माहौल और जानदार के दरमियान कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो तबादले का अमल है ये गैसेस एक्सचेंज कहलाता है। और ये अमल होता है डिफ्यूजन के थ्रू। मतलब ये है कि अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन ज़्यादा है और लंग्स में कम है तो बाहर की एनवायरनमेंट से लंग्स में ऑक्सीजन आएगा। अगर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में ज़्यादा है और बाहर कम है तो फिर ये लंग्स से बाहर जाएगा। डिफ्यूजन का अमल यहाँ पर होगा। रिस्पिरेशन की यहाँ पर बात हुई तो यहाँ पर हमने एक सिंपल फार्मूला लिखा है। इसमें नंबर जो है वो कम्प्लीटली हमने काउंट नहीं किया है, बैलेंस नहीं है। ये जो रिएक्शन है हमारे पास, सबसे पहले जो C6H12O6 हैं ये वो फूड मॉलिक्यूल है। क्या चीज़ हैं? ये फूड है। दूसरा इसके साथ कंबाइन होता है प्लस ऑक्सीजन, ये वाला। तो जब फूड मॉलिक्यूल के साथ ऑक्सीजन कंबाइंड होता है, यहाँ पर कुछ एंजाइम्स भी काम करेंगे। इससे हमारे पास क्या बनेगा? सबसे पहले वाटर, दूसरा CO2 और तीसरा ATP। ये ATP यूज़ होता है एज ए एनर्जी सोर्स। ये वाटर अगर ज़रूरत है यूज़ होगी, ज़रूरत नहीं है रिमूव हो जाएगी। और ये हमारे पास आता है कार्बन डाइऑक्साइड। तब ये कार्बन डाइऑक्साइड जाता है लंग्स में और लंग्स से फिर ये बाहर की तरफ आता है। तो ये हमारे पास रेस्पिरेशन है। तो रेस्पिरेशन जिस तरह हमने पहले सेंटेंस में प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा कि इट इज़ एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस, यहाँ पर ये ATP हमारे पास एनर्जी है तो इसमें एनर्जी रिलीज होती है। दूसरा ये सेलुलर लेवल पर होता है। ठीक है, तो ये सिंपल हमने डिस्कस की रेस्पिरेशन एंड गैसेस एक्सचेंज। तीसरा पॉइंट हमारे पास ये फर्दर थोड़ा सा और भी एक्सप्लेन करते हैं, ये जो रेस्पिरेशन का अमल है। ठीक है, ब्रीथिंग का भी उससे कुछ आइडिया आएगा जो बाद की स्लाइड में हम वो भी एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, हम स्टार्ट यहाँ से लेते हैं। ब्रीथिंग नहीं बल्कि सिर्फ सेलुलर ये जो रेस्पिरेशन है ये एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले लिखा है कि C6H12O6, इसका मतलब ये है कि ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट फूड मॉलिक्यूल प्लस इसके साथ कंबाइन हो जाते हैं 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ठीक है, इससे हमारे पास क्या बनेगा? पहला आता है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल और लास्ट में 36 ATP जो एनर्जी है हमारे पास। असल में होता क्या है, तो यहाँ पर आप देखिए इस सेल्स यहाँ पर आते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके पास हैं ग्लूकोज। फॉर एग्जांपल आपने कोई खाना, ब्रेड हैं, रोटी हैं, जो भी है, दाल चावल वगैरह वो आपने ली, उसमें कार्बोहाइड्रेट थे, वो डिग्रेड हुए, उससे बना ग्लूकोज। वो ग्लूकोज आपके खून में शामिल हुए, आता है सेल में और सेल में फिर आता है माइटोकॉन्ड्रिया में। अब जब वो सेल्स में आता है यहाँ तक, तो सबसे पहला हमारे पास ज़रूरी है फूड मॉलिक्यूल 1 नंबर मैंने लिखा और ये आता है सेल्स में डिफ्यूज हो जाता है। दूसरा इसके साथ अब ज़रूरी है, यहाँ पर अगर आप देखिए तो ग्लूकोज के साथ प्लस ऑक्सीजन ज़रूरी है ताकि ये रिएक्शन स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 6 ऑक्सीजन भी सेल्स में आते हैं। तो 2 चीज़ें यहाँ पर कंप्लीट हुई, एक ग्लूकोज, दूसरा प्लस ऑक्सीजन। तो जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन कंबाइन हो जाता है, एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या बनेगा? एज अ रिजल्ट हमारे पास बनता है 6 CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड ये बना है, ये। ठीक है, दूसरा H2O यहाँ पर वाटर वेपर, तीसरा ATP जो यहाँ पर है। तो इस पे फिगर में कंप्लीट जो सेलुलर रेस्पिरेशन का अमल है वो इंतहाई अच्छे अंदाज के साथ जो है एक्सप्लेन की गई है। तो ये आप नोट कर ले अपने पास। ठीक है, इसके बाद आते हैं कि गैस एक्सचेंज का अमल क्या है।
जो हमने तीसरा हिस्सा है हमारे पास, ठीक है, प्रीवियस सेकंड वन। द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड गैस एक्सचेंज या गैस डिफ्यूजन, ठीक है। दूसरा, gases exchange is a process in which plant and other organism exchange different gases with environment. gases exchange वो प्रोसेस हैं जिसमें प्लांट या एनिमल या जो लिविंग चीज़ें हैं, ये गैसेस, इनमें गैसेस का तबादला होता है एनवायरनमेंट के साथ। एनवायरनमेंट से कुछ गैसेस लेते हैं, फिर रिएक्शन के दौरान कुछ प्रोड्यूस करके वो एनवायरनमेंट को देते हैं। दिस इज सिंपली कॉल्ड गैसेस एक्सचेंज। द थर्ड वन पॉइंट इज द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड अकर बिटवीन एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट। ये तीनों हमारे पास गैस एक्सचेंज वाला बुक के लिहाज से ये इनके डिफिनेशन हो सकते हैं। ये दो, ये डिफ्यूजन वाले के बाद दो जो आखिरी पॉइंट्स हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आते हैं ब्रीथिंग में। स्टार्ट से हमने पढ़ा था कि स्लाइड में हमारे पास इस क्लास में फर्स्ट क्लास में तीन चीज़ों पर मेन फोकस हुआ है, रिस्पिरेशन पर, गैसेस एक्सचेंज पर और ब्रीथिंग पर। ब्रीथिंग हमारे पास क्या है? ब्रीथिंग इज द फिजिकल प्रोसेस इन विच एनिमल मूव एयर एंड टू एंड आउट ऑफ देयर बॉडी। ब्रीथिंग एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें एनिमल्स के बॉडी में गैसेस जाते हैं और फिर बॉडी से एक्सहेल या बाहर आते हैं, तो ये प्रोसेस कहलाता है ब्रीथिंग। द टेकिंग, द इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग ऑफ गैसेस मिक्सचर इज कॉल्ड ब्रीथिंग। It is done to get oxygen from air and to release carbon dioxide onto it. In higher animals, lungs are the organ for breathing, and breathing pressure is made available to the respiratory surface of the lungs for gas exchange. We are taking oxygen to complete the reaction of respiration and to release energy, carbon dioxide and water. इसलिए तो हम ऑक्सीजन लेते हैं और वहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है उनको फिर हम लंग से रिलीज करते हैं एनवायरनमेंट में। फ्रेश एयर इज मेड अवेलेबल टू द रेस्पिरेटरी सिस्टम फॉर द लंग्स और गैसेस। रेस्पिरेटरी वो सरफेस होता है, रेस्पिरेटरी सरफेस जिस पर रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। A fresh air has a higher concentration of oxygen than present in the blood, therefore it is diffused into the blood. जो हम फ्रेश एयर लेते हैं उसमें ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, 21% है हमारे पास एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। यहाँ से हम फ्रेश एयर लेते हैं, वो चला जाता है बॉडी में। अब बॉडी में ऑक्सीजन कम है ब्लड में और बाहर लंग्स में ज़्यादा है, तो ज़्यादा से क्या होगा, कम की तरफ डिफ्यूज़ होगा, तो लंग्स से वो ऑक्सीजन डिफ्यूज़ होता है हमारे ब्लड में। अब ब्लड में वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है और लंग्स में कम है, तो फिर वो ब्लड से आता है लंग्स में, ठीक है। तो इसी तरीके से इनका एक्सचेंज होता है, ठीक है। ये हमारे पास ब्रीथिंग एक सिंपल स्केच है इसका। इनहेलेशन का वो प्रोसेस है जिसमें हम ऑक्सीजन को लेते हैं या गैसेस ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस को लेते हैं, और एक्सहेलेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें हम मिक्सचर ऑफ गैसेस या जो कार्बन डाइऑक्साइड अलॉन्ग विद अदर गैसेस वो बाहर ले आते हैं। तो जो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन प्रोसेस हैं कलेक्टिवली ये क्या कहलाता है, ये कहलाते हैं ब्रीथिंग, ठीक है। इसके अलावा डिफ्यूजन हमारे पास क्या है, द नेट फेसिव मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल और पार्टिकल फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। इस तरह ये वो डिफिनेशन है जो हमने प्रीवियस स्लाइड में बुक्स वाले पर बात की। यहाँ पर अगर आप देखिए तो एक जो लेफ़्ट साइड है इस पर हमारे पास ज़्यादा मालिक्यूल हैं, जो राइट साइड है उस पर हमारे पास कम मालिक्यूल हैं। तो डिफ्यूजन के रूल्स को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर क्या होगा, मालिक्यूल मूव करेगा ज़्यादा कंसंट्रेशन वाली एरिया से कम कंसंट्रेशन वाली एरिया में, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपल डिफ्यूजन का एक प्रोसेस है। और डिफ्यूजन का जो प्रोसेस है ये फेसियो मतलब ये है कि इसमें एनर्जी का कोई यूज़ नहीं होता, ठीक है। फिर कुछ जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है एक्चुअली, फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी का यूज़ होता है और वो इसका अपोजिट प्रोसेस है। आप यहाँ तक सिर्फ डिफ्यूजन की बात है तो आप ये जहन में रखिए कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स जो है वो मूव करेंगे। एक समराइज फॉर्म है हमारे लेक्चर का ये फिगर जो है, यहाँ पर सबसे पहले अगर आप देखिए तो एयर मूव्स टू लंग्स, बाहर से हम गैसेस लंग्स में पुश करते हैं, ठीक है। तो जब गैसेस लंग्स में आते हैं
ऑक्सीजन इज टेकन फ्रॉम द एयर। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर जहन में आता है कि हमारे पास इन्वायरमेंट पे 78% नाइट्रोजन है, इसके अलावा इसमें हाइड्रोजन है, कार्बन भी होगा, इसके अलावा 21% ऑक्सीजन है। तो जब हम सांस लेते हैं, जब हम ब्रीथिंग को प्रोसेस इनहेलेशन करते हैं, तो वी आर टेकिंग मिक्सचर ऑफ गैसेस। हम ये नाइट्रोजन को भी इनसाइड लेते हैं, बाकी अदर गैसेस को भी इनसाइड लेते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ऑक्सीजन क्यों वहाँ पर ट्रैप हो जाता है? ऑक्सीजन वो डिफ्यूज़ हो जाता है और बाकी गैसेस वापस आते हैं। तो ऑक्सीजन डिफ्यूज़ करने के लिए कुदरत ने हमें जो चीज़ दी हैं, हमारे आरबीसी में जो हेमोग्लोबिन होता है, एक किस्म का मेटेलोप्रोटीन है, और वो क्या करता है, वो ऑक्सीजन को इसके साथ बाइंड होता है। ठीक है, तो फिर इसी वजह से ऑक्सीजन वहाँ पर ले जाता है और बाकी जो गैसेस होते हैं वो वापस आते हैं। तो हवा हमारी लंग्स में आती है पहले स्टेप में, दूसरे में ऑक्सीजन हमारे लंग्स में वहाँ पर लिया जाता है। ठीक है, अब वह वहाँ पर जो ऑक्सीजन लिया गया वो ब्लड के थ्रू सर्कुलेट होता है बॉडी में, और वो खुराक को ऑक्सीडाइज करता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन का जो अमल है जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाए और हाइड्रोजन रिमूव हो जाए। तो जब वो खुराक ऑक्सीडाइज होता है, मेन रेट के सेलुलर रिस्पिरेशन का जो अमल है ये हो जाता है। तो सेलुलर रिस्पिरेशन में हमारे पास पानी, एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होते हैं। अब यहाँ चूंकि हम सिर्फ गैसेस की बात कर रहे हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस हुआ ये लंग्स में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स तक कौन ले आते हैं? ब्लड ले आते हैं, ब्लड के साथ ये आता है। ठीक है, कुछ कार्बोक्सी में की शक्ल में, कुछ जो है मुख्तलिफ फार्म में डिज़ॉल्व, प्लाज्मा में डिज़ॉल्व फार्म में ये कुछ आता है। ठीक है, ब्लड प्लाज्मा जो होती हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड अब आता है लंग्स में। अब लंग्स है वो क्या होगा, एयर मूव आउट ऑफ द लंग्स, ब्रीथिंग का प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले होता है ब्रीथिंग का प्रोसेस, फिर बाद में लंग्स में होता है गैसेस एक्सचेंज, और लास्ट वन हमारे पास होता है रेस्पिरेशन। और ये एक स्टेप बाय स्टेप एक ऐसा अमल है जो कंटिन्यू होता है। ठीक है, होम असाइनमेंट क्या होगा, राइट एंड मेमोराइज डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग एंड गैसेस एक्सचेंज। इनका जो बैकग्राउंड है चैप्टर का वो भी उस पर कंसेप्ट क्लियर करना है। इसके अलावा लिखना भी है, मेमोराइज भी करना है कि व्हाट इज़ रेस्पिरेशन प्रोसेस एंड इट्स मैकेनिज्म, इसका तरीक़ेकार क्या है और ये इसका डेफिनेशन क्या है। इस तरह ब्रीथिंग कि किस तरह हम ब्रीथिंग करते हैं, इस तरह गैसेस एक्सचेंज। तो ये हमारे पास आज के लिए होम असाइनमेंट होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर जो है डिटेल के साथ चैप्टर को प्रोसीड कंटिन्यू करेंगे।